राजनेता अब सर्टिफिकेट बांटेंगे। जी पहले तो संदीप जी, मुख्यमंत्री पद की एक मर्यादा होती है। ये किसी कार्यकर्ता का बयान नहीं है, एक प्रदेश के मुख्यमंत्री का बयान है और उनके पद की एक गरिमा होती है। उनको उस पद की गरिमा का मान रखना चाहिए। और दूसरी बात, अगर प्रधानमंत्री जी भी उनकी इस बात से सहमत हैं, अगर क्या प्रधानमंत्री जी बोल पाएंगे जो योगी जी ने बोला है? शंकराचार्य हमारे सनातन धर्म के प्रधानमंत्री होते। सबसे ऊंची गद्दी राजनीति तय नहीं करती, ये परंपराएं तय करती हैं सनातन धर्म की। जो परंपराएं लंबे समय इन से परंपराओं का राजनीतिकरण तो आप लोगों ने किया ना। शंकराचार्य कौन होगा? डॉली, अब मैं थोड़ी कड़वी बात पूछूं, और जो इनके गुरु थे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के, शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, ये तो सर्वविदित है। जिसको भी थोड़ी बहुत राजनीति समझ में आती है कि ये तो कांग्रेसी शंकराचार्य थे, उन पर ये आरोप चस्पा था ना, या मैं गलत जानकारी दे रहा हूं? ये खेल तो आपने शुरू किया था। देखिए संदीप जी, सत्ता से आज जो सवाल कर लेता है वो शंकराचार्य नहीं है। अगर गौ हत्या पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरा जी ने सवाल कर लिया तो वो शंकराचार्य नहीं है। तो अगर वो शंकराचार्य जी नहीं है तो योगी जी सर्टिफिकेट देंगे कि वो भी किसी मठ के मुखिया है कि नहीं है? और हम ये क्यों ना कहें कि योगी कभी सत्ता का लोभी नहीं होता। कोई भी योगी कभी सत्ता के लोभी नहीं होते। यहां ये ना किसी धर्म की रक्षा कर रहे हैं, ना किसी जात की रक्षा कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी की रक्षा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा है पट्टाभिषेक पर। अगर पट्टाभिषेक पर रोक लगी हुई है तो शंकराचार्य तो नहीं हो सकते ना, अभिमुक्तेश्वरानंद। या कहो कि परंपराओं के आधार पर हम शंकराचार्य मान रहे हैं। सब गोल गोल क्यों घूम रहे हैं डॉली? देखिए, उनके दो शिष्य थे जिन्होंने समाधि ले ली। उनमें से एक द्वारका पीठ के भी हैं, उनको भी शंकराचार्य माना जाता है और उनके साथ अभिमुक्तेश्वरानंद जी भी थे। तो अगर भाजपा के सभी लोग उन्हें शंकराचार्य मानते हैं तो अभिमुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य मानने में इन्हें क्या दिक्कत है? इन्हें वो दिक्कत है कि वो सवाल पूछ लेते हैं इनसे। गौ हत्या तो ये पर कोरी राजनीति हो रही है। आप ये कह रहे हैं अनिल दुबे, तो अगर कोई सवाल पूछ ले तो पहचान साबित करने के लिए कह देंगे, बाकी सब चंगासी। देखिए संदीप जी, वैसे चूंकि आपने हमसे सवाल किया है, जो हमारी पार्टी है, हमारी पार्टी धर्म जाति और इन सब से परे किसानों की बात करती है। किसानों के लिए हम लोग काम करते हैं और किसान जब भी अपने हल चलाता है तो भी राम का नाम लेता है, और कोई भी वो अनाज तोलता है तो राम का नाम लेता है। तो हम लोग तो उसमें हैं। लेकिन जहां तक शंकराचार्य जी की बात है तो शंकराचार्य जी का सम्मान होना चाहिए था। ये वहां के प्रशासन की चूक है, ये मैंने पहले भी बोला था। प्रशासन की चूक थोड़ा है, अब तो मुख्यमंत्री सवाल पूछ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री को जाने नहीं दिया जाता मिलने के लिए। केशव प्रसाद मौर्य ये भी जानते हैं, आप तो राजनीतिक गलियारों की हर खबर से वाकिफ हैं। वो जाना चाह रहे थे मिलने के लिए, नहीं जाने दिया गया। वो भगवान कहकर बस की चरणों में प्रणाम तक बात सीमित रह गई। नहीं, भगवान वो जिस आचार्य की पीठ पर बैठे हैं, भगवान तो वो ही हैं और संत हैं। योगी आदित्यनाथ तो ये नहीं मान रहे ना। मांग मेले अब प्रशासन मांग रहा है, वो नोटिस वापस थोड़ा हो गए। अब वो प्रशासन की क्या गलती है? मैं तो ये कहता हूं कि अगर प्रशासन को प्रशासन सरकार की नहीं सुनता, मुख्यमंत्री की नहीं सुनेगा, ये बिल्कुल ये सही है। देखिए, अगर प्रशासन कोई गलती करेगा, वहां का जिला प्रशासन कोई गलती करेगा तो वो ले दे करके उत्तर प्रदेश सरकार पर, उत्तर प्रदेश के मुखिया पर वो सवाल उठते हैं। तो जो चैप्टर क्लोज, जो अध्याय खत्म हो जाना चाहिए था 28 जनवरी को, रूठ कर चले गए अभिमुक्तेश्वरानंद और भाई की अब खत्म हो गया, चलिए अभी तनातनी है बस वहां तक। फिर ये कल बयान देकर दोबारा से ये आग में घी क्यों डाला गया है? मतलब सत्ता के लिए तमाशा हो रहा है। हारून रशीद खान अलीगढ़ वासी ये सवाल भी पूछ रहे हैं। देखिए, इसमें ये राजनीति का विषय तो नहीं है। देखिए, धर्म और राजनीति दोनों वाले अलग अलग चीज है। दोनों अलग अलग कहाँ हैं? लेकिन
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।